ट्रांसपोर्ट का एक बना रहता है। पर इशू ही तो सबसे एक्चुअली मेरा तो यूके आने का भी प्लान नहीं था। वो तो किसी का भी नहीं होता, लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन आते सब यूके ही है। हम्म, तो बस कुछ प्रेशर्स और कुछ चीज़ों की वजह से सडनली प्लान बना। और जब मेरा प्लान बना तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस तो ये है कि एक ही लाइन में एक जुमले में आपने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए हैं। सबसे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार सैफुर रहमान। बहुत टाइम निकाला है और बहुत ही टाइम बाद अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के हम वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो आज मेरे साथ हैं आफाक अहमद, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से है और मेरे साथ ही रह रहे हैं। तो आइए आज इनसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के बारे में पूछते हैं। पहले तो इनका हाल चाल है, क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सैफी भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। तो यूके में आपको आके कैसा फील हुआ? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कौन सी intake यूके में आए हुए भाई मुझे 8 माह तकरीबन हो गए हैं। मेरे जनवरी इनटेक थी और डेफिनेटली बड़े बड़े ख्वाबों के साथ यूके में आ पहुँचे। अभी उन्हीं ख्वाबों की तामील के लिए तकमील के लिए बस सफ़र जारी है। और मज़ीद इंशाल्लाह जैसे स्ट्रगल चल रही है स्ट्रगल करेंगे। और एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं हुआ इस हवाले से कि मौसम जनवरी इनटेक वालों के लिए ज़रा बेहतर होता है। तो अभी सितंबर वालों के लिए थोड़ा सा मौसम हार्ड होगा। तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि कौन सी इनटेक बेस्ट होती है स्टूडेंट्स के लिए, जॉब के लिहाज से, वेदर के लिहाज से और अकोमोडेशन ढूंढने में? क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि विदाउट रेफरेंस आपको यहाँ पर घर तो मिलता नहीं है, रूम भी आपको एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी लिंकन में और आप ब्रेडफोर्ड में रह रहे हो, तो आप यहाँ से आते जाते हो, आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्या होता है? अच्छा भाई, एक तो ये है कि एक ही लाइन में एक जुमले में आपने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए हैं। सबसे पहली बात तो अगर इनटेक की बात करूं तो डेफिनेटली जो सितंबर इनटेक है वो थोड़ा सा वेदर के लिहाज से हार्श होता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर सितंबर के बाद अक्टूबर में हैलोवीन, फिर उसके बाद क्रिसमस न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से बहुत सारे सीजनल जॉब्स जो हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और अगर हम इसके लिहाज से बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से तो सितंबर इनटेक बेस्ट रहेगा। और अगर हम जनवरी इनटेक की बात करते हैं तो वेदर वाइज बेहतर होता है। और क्योंकि अभी रिसेंटली क्रिसमस हेलोइन और न्यू ईयर गुजरी हुई होती है तो बहुत सारे काम जो है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। इवन दो कि जो पिछले वर्कर काम कर रहे होते हैं कुछ टेकवेज में, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनीज या फिर किसी वेयर हाउस में, तो वो भी थोड़ा सा अपने वर्कर्स को जो है ना निकाल रहे होते हैं आप कह सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है ना फिर रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो निकालना शुरू हो जाते हैं। और आपने बहुत दूसरी बात की कि आपकी मेरी यूनिवर्सिटी लिंकन में और मैं क्लैक हीटर में रहा हूँ। तो हाँ, ये डेफिनेटली ब्रेडफोर्ड की जो है ना वो लग जाता है इसको एरिया। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा टफ होता है अगर मैं लोकल ट्रैवल करता हूँ। पहले मैं लीड्स जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रेन लेके आगे लिंकन जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक जाल है ट्रांसपोर्ट का, पहले आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, फिर वहाँ से आगे। तो अगर डायरेक्ट मैं कार पे जाता हूँ तो मुझे तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और डेफिनेटली मैं प्रेफर करूँगा कि डेफिनेटली स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी के करीब रहें। हम्म। तो आप यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएंगे, उसकी इनटेक कितनी है, फीसिस क्या है और कोर्सेज कौन कौन से हैं, और आपका लिंकन आने का प्लान कैसे बना है? इतनी यूनिवर्सिटीज है, लिंकन ही क्यों? हाँ, एक्चुअली मेरा तो यूके आने का भी प्लान नहीं था। वो तो किसी का भी नहीं होता, लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन आते सब यूके ही है। हम्म, तो बस कुछ प्रेशर्स और कुछ चीज़ों की वजह से सडनली प्लान बना। और जब मेरा प्लान बना तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। उसमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन थी, अल्स्टर यूनिवर्सिटी थी और एक आपकी यूनिवर्सिटी बोल्टन थी। तो मशहूर जमाना यूनिवर्सिटी, बोल्टन यूनिवर्सिटी। हाँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन थी। तो कुछ
फिर मैंने डिसीजन लिया दो तीन बुनियाद की पर। वो ये था कि बोल्टन में आते ही हमें प्री इनरोलमेंट फी पे करना पड़ती है। नहीं, ऐसा और नहीं है, हम्म। आपको रिलैक्स कर देती है यूनिवर्सिटी। ये सारी मिथ्स थी, हमने भी यही सुना था, बट जब हम आए थे तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को 5 महीने बाद प्री इनरोलमेंट फी की मेल आई, क्योंकि वो हम्म। 5000 दे के आए थे। लेकिन हाँ, अब सख्ती हो रही है, अब आपसे वो डिमांड कर लेते हैं आपके साथ आपको। तो यही चीज़ें थी, हम क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे फेमिलियर नहीं थे, तो जो हमें कहा गया था वो यही कि प्री एनरोलमेंट पे आपने इतने पैसे पूरे करने हैं तो फिर आप आगे फर्दर मूव कर सकते हो। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर थी जो बर्मिंघम कैंपस है, मैं उसको सपोज किया हुआ था कि उसको मैं लूँगा, क्योंकि उसकी फ़ीस भी बहुत रीज़नेबल थी और यहाँ से वहाँ जाना थोड़ा सा करीब भी था। तो मैंने कहा कि चलो उस यूनिवर्सिटी को करते हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम बहुत थोड़ा सा, बहुत लिमिटेड टाइम था। मतलब 10 दिन थे, 10 दिन के अंदर हमने फ़ी सबमिट करवानी थी, सारा कुछ अरेंजमेंट करनी थी। तो फंड्स इमीडिएटली अवेलेबल थे, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना है? इनिशियल डिपॉजिट इसका 5000 है, और अच्छा। रिमेनिंग फ़ी मेरी, मतलब टोटल फ़ी 12500 थी। और मिनिमम जो पीटी का स्कोर है वो उसका क्या डिमांड कर रहे हैं भाई, है आपको? यहाँ पर तो लैंग्वेज सेट भी चल जाता है, दूसरे ऑक्सफोर्ड भी चल जाता है, दूसरे टेस्ट भी चल जाते हैं। और पीटी और आर्ट्स के 6 बैंड जो है, पीटी का पता नहीं कितने बैंड बने, कितना स्कोर बनेगा। आर्ट्स के 6 बैंड भी मिनिमम यहाँ पर चल जाते हैं। तो आपने आर्ट्स लिया था पीटी? मेरा आर्ट्स था। तो आप क्या प्रेफर करते हो, पीटी या आर्ट्स? देखें, पीटी का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने आर्ट्स किया था। कुछ ही मतलब कि 3-4 हफ्तों में मैंने प्रैक्टिस की अपनी, और आर्ट्स को अटेम्प्ट कर दिया था। क्या बैंड आए थे आप? मेरे 7 बैंड्स थे ओवरऑल। माशाल्लाह, इंटेलिजेंट बॉय है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की कोई और बात बताएं स्टूडेंट्स को, जो जो आना चाहते हैं, कितनी इंटेक्स हैं, तो आना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन को चूज़ करें या ना करें? हाँ, असल में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन जो है ना, वो बड़ी लीनियंट है फीस के हवाले से। आप कभी भी तंग नहीं करती। मेल्स हाँ एक दो आ जाती हैं, हमें भी डर लगा था जब मेल्स आई थी कि यार अब मेल्स आ गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, अ, हमें कोई हम कन्विक्टेड ना हो जाएं किसी ऐसी चीज़ में, या यूनिवर्सिटी हमारा कैश ना रोक ले, कैश ना वो एक्सपायर कर दे, विड्रॉ कर ले। तो इस हवाले से फिर डर था। लेकिन मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मतलब वो पिछले 2023 में सितंबर में आ चुके थे। तो उनकी उन्होंने भी मुझे मतलब गाइड किया था कि यार ये बड़ी लीनियंट है, फीस के हवाले से टेंशन कोई नहीं लेनी। इवन दो कि मुझे कुछ सीनियर्स मिले थे ट्रेन में, वो कह रहे थे कि यार इतनी लीनियंट है कि हमारी डिग्री पास हो गई है और हम कॉन्वोकेशन पे जा रहे हैं, और कॉन्वोकेशन से थोड़े हफ्ते पहले हमने फीस सबमिट करवाई है। क्या बात है जी। तो फिर तो आपको लिंकन ही आना चाहिए। यूनिवर्सिटी का इसका ये है कि आपको पीटी रिक्वायरमेंट आर्ट्स की थोड़ी ज़्यादा होंगी, बट ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या कंडीशन है लिंकन में? लिंकन एक्चुअली एक बहुत पुराना सिटी है, और वहाँ पर मतलब एक लिंकन शायर काउंटी है, उसके अंदर लिंकन है। जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं वो इतना ज़्यादा मतलब कि अर्न नहीं कर रहे, या तो कुछ एनआई पे कुछ कर रहे हैं, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत दूर रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्या? नोटिंगम, बर्मिंगम, कुछ मेरे जैसे जो क्लैकेटन, ब्रेडफोर्ड से ब्रैडफोर्ड यहाँ में, से आपको कुछ लीड्स 10 घंटे में, इवन दो कुछ मैनचेस्टर, और इवन दो कुछ लंदन में भी रह रहे हैं। तो मुझे भी तो आप देख सकते हैं, बोल्टन मेरी यूनिवर्सिटी में रहा है, ब्रेडफोर्ड में रहा हूँ। हाँ, वो तो काम के लिहाज से फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर तो बंदे को। आपका क्या प्रेफरेंस है कि जो भी यूके आए, यूनिवर्सिटी तो चलो उसने चूज कर ली, अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो वो अपनी अकोमोडेशन कहाँ देखे? मेन सिटीज में देखे या फिर बैकवर्ड एरियाज में देखे? और गाड़ी का क्या सूरत हाल है, गाड़ी लेना जरूरी है कि नहीं अच्छा यहाँ सैफी पर? भाई, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक एक करके सवाल पूछा करें। चले आप बता दें आप। अच्छा, ये बात है कि अगर दो तीन चीजें जैसे उन्होंने कहा कि सिटी सेंटर के अंदर को देखना चाहिए, या फिर थोड़ा सा बैकवर्ड इलाके में देख लिया जाए। अच्छा, एक्चुअल में ये होता है कि सभी यही सोचते हैं कि सिटी सेंटर में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है,
और पीछे हमें जॉब नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं, इसका मतलब सारे स्टूडेंट्स भी यही सोच रहे हैं, बिल्कुल। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन कंपटीशन उससे ज्यादा होता है। बिल्कुल। ठीक है, कंपटीशन जहां पर ज्यादा है, फिर अब आप देखें ना डिमांड एंड सप्लाई की, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी तो वहां पर हमें रेट भी अच्छा ऑफ मिलेगा। कोर्स। ठीक है, और अगर वहां पर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर डिमांड नहीं है ना, तो वहां पर फिर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। और फिर दूसरा ये है कि आपको अकोमोडेशन के एक्सपेंस बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड में ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, यानी कि अगर आप, ये जरूर है कि आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन आपको बसेस वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, ट्रेन अवेलेबल हो जाती हैं, तो कनेक्शन इनका ट्रांसपोर्ट का एक बना यहाँ रहता है। पर इशू ही तो सबसे बड़ा है, टाइम का है। हाँ, टाइम का है टाइम डेफिनेटली। मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर हर चीज कैलकुलेटेड है। आप कोई भी चीज कैलकुलेट के रखो, एग्जैक्ट वही चीज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैप लगाते हो गाड़ी पे, वो अगर उस टाइम चल चुके हो आप, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे पहुंचोगे आप। हम्म। 1-2 सेकंड का फर्क आ जाए तो आ जाए, मिनट्स का फर्क नहीं आता आपका। अगर तो हम्म। ट्रैफिक हो, वो आपको रूट ही चेंज कर देते हैं। तो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। हाँ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से रिलेटेड। तो जो भी कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन आना चाहता है तो मैसेज कमेंट करें, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आना चाहता है तो हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी मेरा इंस्टाग्राम भी यहाँ पर ही, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।